सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। In the last class we discussed about the conductance, molar conductance, equivalent conductance. Now we are going to study about the effect of dilution on the space on the conductivity as well as on the molar conductance. So let's start with the topic. So effect of dilution, or we can say concentration on conductivity, that is kappa K, molar conductivity that is lambda mc at given concentration, and equivalent conductivity or conductance, that is lambda equivalent C means given concentration. As we already discussed, what is conductivity? जिस बच्चे को कंडक्टिविटी की डेफिनेशन नहीं आती वो लास्ट वीडियो जरूर जाकर देखें बच्चों. दिस इज द 5th और 6th वीडियो ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो व्हाट इज कंडक्टिविटी तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सपोज करो कोई कंडक्टर है, उसकी लेंथ अगर 1 सेंटीमीटर है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, या फिर वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसके अंदर जो कंडक्टेंस होता है, द कंडक्टेंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी. मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो कंडक्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी. तो सिंपल सा एक लाइन लिख देता हूँ. कंडक्टेंस ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ उसको. कंडक्टेंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड कंडक्टिविटी. ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया. अभी सपोज करो मैं एक कंटेनर ले रहा हूँ. सपोज करो आई एम टेकिंग ए कंटेनर. उसके अंदर सपोज करो दीज आर द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन. ये सपोज करो आई एम टेकिंग दिस इज 1 सेंटीमीटर क्यूब. सपोज करो एक कंप्लीट वॉल्यूम V है और उसका छोटा सा हिस्सा मैंने ले लिया. टेकिंग ए स्मॉल पार्ट ऑफ दिस V सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन. नाउ इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन द कंडक्टेंस जो होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों? K के बराबर होगा. ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, अब बात आती है कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है. ये तो क्लियर है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो कंडक्टेंस है वो K के बराबर है. लेकिन कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन व्हाट फैक्टर. तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि मेटलिक कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है, और आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ आयंस पे. तो इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो K कंडक्टेंस आ रही है वो बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ आयंस आ रही है. तो अभी मैं सपोज करके चलता हूँ कि इन दिस 1 सेंटीमीटर क्यूब नंबर ऑफ आयंस, सपोज कर लेते हैं नंबर ऑफ आयंस 10 मैंने मान लिया. मतलब इस 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर Na प्लस Cl नेगेटिव दे आर इक्वल टू 10. अभी मैंने क्या किया बच्चों? डाइल्यूट कर दिया, बिकॉज हम इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन पढ़ रहे हैं. अब यहाँ पर क्या कर दिया? डाइल्यूट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब और पानी डालना स्टार्ट कर दिया. तो इफ़ आई एम गोइंग टू डाइल्यूट द सोल्यूशन, तो इसका मतलब है जो वाटर है इस 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर भी जाएगा. सम वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय द वाटर व्हेन वी डाइल्यूट द सोल्यूशन इन 1 सेंटीमीटर क्यूब. इसका मतलब क्या है कि इफ़ सम वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय द वाटर द सम आयंस आर रिमूव. यहाँ से कुछ आयन क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे. तो आफ्टर डाइल्यूशन, जैसे मैंने डाइल्यूट किया, आफ्टर डाइल्यूशन सपोज करो नंबर ऑफ आयंस सपोज कर लेता हूँ इज आर इक्वल टू 7. पहले 10 थे बिफोर डाइल्यूशन. नाउ द नंबर ऑफ आयंस बिकम 7 आफ्टर डाइल्यूशन. वाई 7? बिकॉज सम ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द वाटर मॉलिक्यूल. जैसे पानी डाला तो उस 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर भी पानी जाएगा, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ स्पेस क्या हो जाएगा? वाटर ऑक्यूपाई करेगा, तो नंबर ऑफ आयंस कम हो गए. अब मुझे बताओ कंडक्टेंस जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस पे. इफ द नंबर ऑफ आयंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीज, then K will increase or decrease? Tell me. Yes,
तो K क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, एज नंबर ऑफ आयंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीज देन K is also decrease। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो K जो है, जो आपका कंडक्टिविटी है, वो विद द डाइल्यूशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। नाउ व्हाट द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसको नोट कर लो, फिर समझते हैं। जल्दी से इसे नोट करो। आई थिंक आपने नोट कर लिया हो बच्चों। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कस कर लिया। नाउ कम टू द मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। व्हाट द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो सिंपल सी बात है, दोनों के लिए सेम ही है, चाहे मैं लैम्डा MC लिखूं और चाहे लैम्डा इक्विवेलेंट लिख दूं। C का मतलब गिवन कंसंट्रेशन। सपोज करो इसको मैं लेता हूं लैम्डा MC is equal to K into V. Already we discussed the formula. Again I say, if anyone don't know about this, then watch the previous videos. तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, अभी मुझे फाइंड आउट करना है कि व्हाट द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी। डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि मैं सपोज करो अगर पहले मेरा वॉल्यूम V था, V सेंटीमीटर क्यूब था, अभी मैंने बढ़ा दिया तो कुछ ना कुछ, सपोज करो x वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो इसका मतलब मेरा टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V + x। तो लैम्डा MC जो होगा वो किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है एंड K पे डिपेंड करता है। K क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है, अभी हमने बात की थी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। बट वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, क्योंकि जैसे जैसे डाइल्यूट करोगे वैसे वैसे वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होता चला जाएगा। इसका मतलब है जो इंक्रीज इन द वॉल्यूम है, इंक्रीज इन द वॉल्यूम इज लार्जर एज कंपेयर टू द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ K। इसका मतलब क्या है, ओवरऑल जो लैम्डा MC की वैल्यू है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, बिकॉज वो फाइनली किस पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। बिकॉज जो K के अंदर डिक्रीज हो रहा है, K जो डिक्रीज होगा वो स्मॉल क्वांटिटी से डिक्रीज होगा। सपोज करो पहले अगर उसकी वैल्यू 10 थी तो अब 10 थी तो अब 9.9, 9.8, बट वॉल्यूम क्या हो रहा है, अगर पहले वॉल्यूम 10 थी तो 15, 20, तो इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम इज लार्जर एज कंपेयर टू द K, सो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर बच्चों। सिमिलरली लैम्डा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला भी यही होता है, K into V, तो यहाँ पे भी क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। तो मैं लिख सकता हूँ नोट करके, ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन वॉल्यूम is much increase as compare with decrease in K, so lambda MC and lambda equivalent both increases। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। K जो होता है वो डिक्रीज होता है, बाकी लैम्डा MC इंक्रीज होगा, लैम्डा इक्विवेलेंट इंक्रीज होगा। तो बच्चों इस चीज़ को आप नोट करके लिख लेना कॉपी में। आई होप सारे बच्चों को ये समझ में आया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी से नोट करो बच्चों इसे। तो लैम्डा MC एंड लैम्डा इक्विवेलेंट इंक्रीजेस बिकॉज डाइल्यूशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आई थिंक सारे बच्चों ने नोट कर लिया होगा बच्चों। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। मैनी टाइम दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये सारी टर्म इसके अंदर आएंगी। तो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन on molar conductivity in terms of strong electrolyte
एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, we already know कि when you dilute the solution then the molar conductivity increase। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी, only K decrease, उसके अलावा lambda MC and lambda equivalent both are increase, but how much amount of increase in case of strong electrolyte and in case of weak electrolyte? Is the quantity same is both the cases or different? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि what are strong electrolyte and what are weak electrolyte। तो जिन बच्चों को नहीं पता वो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें बच्चों, what are strong ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, 100% डिसोसिएट होना आयंस के अंदर, और वीक इलेक्ट्रोड का मतलब है जो पार्शली डिसोसिएट होते हैं, 100% डिसोसिएट नहीं होते। अभी मैं ग्राफ भी यहाँ बना रहा हूँ बच्चों। सबसे पहले ग्राफ किस किस के बीच में वो आपको पता होना चाहिए। दिस इज द ग्राफ कंसंट्रेशन, इस साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, और दिस इज मोलर कंडक्टिविटी, तो इस साइड मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है बच्चों। तो यहाँ पे मैं दो इलेक्ट्रोलाइट लूँगा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लूँगा, एक क्या लूँगा बच्चों मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहले मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मैं बात करता हूँ बच्चों। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सपोज करो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो 100% डिसोसिएट हो रहा है, 100% डिसोसिएट इनटू आयंस। मतलब अब ऐसा नहीं है उस पर पानी डालोगे या डाइल्यूट करोगे तभी वो डिसोसिएट होगा, वो जैसे ही अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इटसेल्फ वो 100% डिसोसिएट हो जाएगा। तो याद रखना बच्चों, इस साइड में जा रहा हूँ तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, अगर मैं इस साइड जाऊँगा तो डाइल्यूशन इंक्रीज होगा, क्योंकि इस साइड पानी बहुत ज़्यादा है, धीरे धीरे मैं कंसंट्रेशन बढ़ाता हुआ जा रहा हूँ, तो इस साइड फिर कंसंट्रेशन बढ़ती हुई जा रही है, तो यहाँ डाइल्यूशन ज़्यादा है बच्चों। अभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा बच्चों, कि जैसे ही आपने इलेक्ट्रोलाइट को डाला, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, तो जाते ही टूट जाएगा। तो नंबर ऑफ आयंस चाहे यहाँ पे ले लो, चाहे यहाँ पे ले लो, चाहे यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, नंबर ऑफ आयंस कभी भी इंक्रीज नहीं होंगे, क्योंकि वो जाते ही 100% टूट गया, 100% डिसोसिएट होगा, तो नंबर ऑफ आयंस अब इंक्रीज नहीं हो सकते। फिर भी हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में थोड़ा सा राइज करता है बच्चों। क्या राइज करता है, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा राइज करता है। दिस इज इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ग्राफ बिल्कुल सीधा जाता है, इसको थोड़ा सा और सही कर देता हूँ बच्चों, थोड़ा सा और सही से बनाते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ जाके थोड़ा सा राइज कर जाता है। बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की मैं बात करता हूँ, दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा बच्चों, ये ग्राफ पहले जब कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हाई कंसंट्रेशन है, तो लैम्डा एमसी की वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लैम्डा एमसी डाइल्यूशन के साथ बढ़ता है, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करता है। अब जैसे जैसे इस साइड आ रहा हूँ, डाइल्यूशन बढ़ता हुआ जा रहा है, तो अचानक से एकदम से राइज करेगा बच्चों, और पैरेलल टू द वाई एक्सिस चला जाएगा, पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये एकदम से इतना राइज क्यों कर गया, तो उसका रीज़न क्या है कि सपोज करो मैंने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है, सपोज करो एसिटिक एसिड, दिस इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका मतलब ये 100% डिसोसिएट नहीं होगा, ये पार्शली डिसोसिएट होगा, ठीक है बच्चों। सपोज करो अभी इसके नंबर ऑफ आयंस 5 हैं और इसके भी नंबर ऑफ आयंस 5 हैं। अभी मैंने क्या करा, डाइल्यूट करना स्टार्ट करे, क्योंकि इस साइड जा रहा हूँ ना बच्चों, तो डाइल्यूशन बढ़ता हुआ जा रहा है, तो नाउ आई एम इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन। तो एज वी इंक्रीज द डाइल्यूशन, इसका फर्दर डिसोसिएशन होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अगर ये पहले थोड़ा सा डिसोसिएट हुआ होगा, अगर ये 1 मोल में से अगर ये 0.1 मोल डिसोसिएट होगा, तो नाउ विद द डाइल्यूशन अब ये जो आपका 1.9 है, फिर उसमें से फर्दर डिसोसिएट होगा, तो नंबर ऑफ आयंस पहले 5 थे, फिर 5 हो गए। इसका मतलब नंबर ऑफ आयंस कंटिन्यूसली इंक्रीज होते चले जाएंगे एज द डाइल्यूशन इंक्रीज। और वी ऑलरेडी नो कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है मूवमेंट ऑफ आयंस पे। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है, उसके मूवमेंट पे डिपेंड करती है। तो एज द नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजिंग विद द डाइल्यूशन, तो उसमें क्या होगा बच्चों, आपका एकदम से मोलर कंडक्टिविटी राइज करेगी। तो इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी राइज
क्यों राइज कर रही है? बिकॉज नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजिंग ड्यू टू डिसोसिएशन। डिसोसिएशन हो रहा है, उस डिसोसिएशन की वजह से नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं बच्चों? बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या हो रहा है? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन का जनरली कोई फर्क नहीं आ रहा, सॉरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन का कोई भी फर्क नहीं आ रहा, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स तो चाहे पानी कम है चाहे ज़्यादा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, वो ऑलरेडी 100% डिसोशिएट हो गया, तो उसका ग्राफ और जनरली कांस्टेंट ही रहता है। लेकिन क्वेश्चन आया कि वाई लिटिल बिट राइज इन द ग्राफ, थोड़ा सा क्यों बढ़ गया? जब वो, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करते हैं, तो नंबर ऑफ आयंस तो यहाँ पे भी सेम थे, यहाँ पे भी 100 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 थे, तो वाई देयर इज ए राइज इन द ग्राफ? तो उसका रीज़न क्या है? वो तो बिल्कुल बात ठीक है कि नंबर ऑफ आयंस तो नहीं बढ़े, बट मोलर कंडक्टिविटी दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक तो डिपेंड करती है बच्चों जो कि आपका मैक्सिमम डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस पे, कि एज द नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज। सेकंड जो जिस पे डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है बच्चों मूवेबिलिटी पे। अगर आयंस फास्ट मूव करेंगे तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब पहले क्या था, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन था, तो जो आपके आयंस थे बहुत पास में थे, तो मूवमेंट जो था वो हिंडर्ड हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे आप डाइल्यूट करते जा रहे हो तो बीच में पानी आता जा रहा है, तो बीच में पानी, इसका मतलब अब पार्टिकल्स जो हैं, अब आयंस हैं, वो क्या हो गए? फ्री हो गए, तो उनकी मोबिलिटी इंक्रीज होगी, और उस मोबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ कि इनकी भी थोड़ी सी मोलर कंडक्टिविटी राइज होगी। तो यहाँ पे जो मोलर कंडक्टिविटी राइज हुई है इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो ये ड्यू टू इंक्रीज इन द मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब कि उनका मूवमेंट फास्ट हो गया, मोबिलिटी ऑफ आयंस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस नहीं इंक्रीज हो रहे, ये याद रखना कि यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस की वजह से नहीं है, नंबर ऑफ आयंस की वजह से इस वाले केस में। यहाँ पे क्यों है? बिकॉज डाइल्यूट होने की वजह से स्पेस बीच में आ गया, तो पार्टिकल्स अब आराम से मूव कर रहे हैं। नाउ वन मोर पॉइंट, इसको जल्दी से आप नोट करो बच्चों, एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं इसके अंदर ही, जल्दी से इसे नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ क्योंकि एक पॉइंट मुझे समझाना है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों के केस में मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ द डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू डाइल्यूशन। ठीक है, अब क्या है बच्चों, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब सपोज करो आप यहाँ तक नोट कर लिया, मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर ली कि इस पॉइंट पे कितनी मोलर कंडक्टिविटी है, आपने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अगर सपोज करो मुझे इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, या इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, या इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, तो इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ये तो ग्राफ ऑफ पैरेलल टू द वाई एक्सिस चला गया, देन हाउ वी कैलकुलेट एट दिस पॉइंट? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। हाउ वी कैलकुलेट एट दिस पॉइंट? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सिमिलरली इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी क्या हो रहा है बच्चों, एक पॉइंट तक तो आप नोट कर पा रहे हो, लेकिन अगर सपोज करो मुझे इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है या इस वाली लाइन पे फाइंड आउट करनी है मोलर कंडक्टिविटी, तो हाउ वी फाइंड आउट द मोलर कंडक्टिविटी? तो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर भी वाई कैलकुलेट कर सकते हैं? क्योंकि जैसे ग्राफ जा रहा है, मैं ग्राफ को क्या करूँगा बच्चों, एक्स्ट्रापोलेट कर दूंगा, उसको देखते हुए जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है तो मैं क्या करूँगा, उसको एक्स्ट्रापोलेट करूँगा, और जिस पॉइंट पे ये कट करेगा, जहाँ पे कंसंट्रेशन इज ऑलमोस्ट जीरो है, मतलब इस वाले पॉइंट पे ऑलमोस्ट कंसंट्रेशन जीरो है, बिकॉज यहाँ से आगे बढ़ता जा रहा है, तो जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो है उस पॉइंट पे जो कंडक्टिविटी होती है दैट इज कॉल्ड लैम्डा m जीरो या लैम्डा m इन्फिनिटी। कहीं पे इन्फिनिटी लिखा होता है या कहीं लिखा होता है बच्चों लैम्डा m जीरो। दिस इज कॉल्ड द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट का मतलब पानी है, कंसंट्रेशन इज ऑलमोस्ट जीरो है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब कंसंट्रेशन इज अप्रोचेस टू बी जीरो, कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो है, उस पॉइंट पे जो मोलर कंडक्टिविटी होती है दैट इज कॉल्ड द लैम्डा m नॉट। प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि हाउ वी कैलकुलेट द लैम्डा m नॉट। तो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि थोड़ा सा ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं, उसके बाद हम जहाँ पे टच करेगा, जहाँ पे कट करेगा हम फाइंड आउट कर लेंगे।
बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट वो तो कभी ग्राफ कभी जाएगा नहीं, क्योंकि वो तो पैरेलल हो गया वाई एक्सिस के। तो हाउ वी कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहले मैं स्ट्रॉन्ग की बात कर लेता हूँ कि स्ट्रॉन्ग के केस में जो एक्सट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ था वो सबसे पहले किसने बताया था बच्चों, डिवाई ने, और दैट इज कॉल्ड द डिवाई-ओनसागर इक्वेशन, कि हाउ वी एक्सट्रापोलेट द ग्राफ एंड विद द एक्सट्रापोलेशन ऑफ द ग्राफ हाउ वी कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है, इसी का सेकंड नाम क्या होता है बच्चों, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो इस वाली टर्म को एक बार मैं लिख देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जनरली ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है और इसको लैम्डा एम नॉट से डिनोट करते हैं। तो व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब बहुत ज़्यादा पानी है, कंसंट्रेशन नहीं है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब concentration is approaches to be zero at infinite dilution is called limiting molar conductivity, ठीक है बच्चों। तो नोट करके लिख रहा हूं, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग के केस में कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राफ को एक्सट्रापोलेट करके। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, वी यूज डिबाई-ओनसागर इक्वेशन, ठीक है बच्चों। व्हाट इज डिबाई-ओनसागर इक्वेशन, लैम्डा एम सी, लैम्डा एम सी मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, गिवन कंसंट्रेशन मतलब कहीं पे भी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए अंडर रूट सी। व्हाट इज ए, ए इज द डिबाई कांस्टेंट, ए इज डिबाई कांस्टेंट। तो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर बच्चों। तो इस वाली इक्वेशन को याद रखना आपको। जस्ट एक क्वेश्चन और पूछ ले जाते हैं, एट व्हाट कंडीशन लैम्डा एम सी इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट। तो एक कंडीशन तो यहीं पे बताऊंगा, एक सेकंड कंडीशन और आएगी। तो व्हाट इज द कंडीशन व्हेन लैम्डा एम सी बिकम्स इक्वल टू लैम्डा एम नॉट। ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, डिवाई कांस्टेंट। अगर कंसंट्रेशन को मैं जीरो कर देता हूँ, द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन लैम्डा सी इज अंडर रूट सी इज इक्वल टू जीरो, देन लैम्डा सी बिकम्स इक्वल टू लैम्डा एम नॉट। और ये बात आप यहाँ से देख भी सकते हो कि जैसे ही मैंने कंसंट्रेशन को जीरो करा तो जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी थी दैट इज इक्वल टू द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो सारे बच्चों को आई थिंक ये वाली क्लास समझ में आई होगी। इस क्लास को अच्छे से रिवीजन करना। जिन बच्चों ने लास्ट क्लास नहीं देखी है वो लास्ट क्लास देखना। ऑन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस हाउ वी कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज डिवाई-ओनसागर इक्वेशन से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो नाउ वी यूज कोरलाज लॉ, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, कोरलाज लॉ। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, नोट करें। थैंक यू।